विद्यार्थियों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾइन फाइंड करनी सीखी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ x1 y1 ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ m ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ tan ਥੀਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड करनी है। जे आप इक्वेशन ऑफ लाइन के एक पॉइंट पता लग जाए तो एक m स्लोप ऑफ लाइन पता लग जाए तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन जी है पता करनी सीखी सी वो होंगी सी y माइनस y1 m x माइनस x1। हुण इत्थे सेम ही है आप भी इक्वेशन ऑफ जी लाइन ही है वो फाइंड करनी सीखांगे। जिमें अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट की स्पर्श रेखा अपने को फॉर एग्जाम्पल आप स्पर्श रेखा पता करनी है। आपू एक इनका पॉइंट पता हो एक इनकी स्लोप पता लग जाए तो वह y माइनस y1 m x माइनस x1 स्लोप है जी इतने की होगी स्लोप इतने तुहाडे कोले डेरीवेटिव होगी ठीक है उस पॉइंट ते ठीक है x1 y1 ते। ये यही है सेम ही है वही फॉर्मूला बस m है जी आप स्लोप होगी एट x1 y1 इतने m का मतलब की होगा स्लोप। स्लोप कैलकुलेट किवें करांगे जिहड़ी कर्व होई उहदा जदों आपां डेरीवेटिव कर दांगे वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है अपने कोल, इहनूं स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। सो एक तां आपां टेंजेंट जिवें +1 दे विच कैलकुलेट करना सॉरी एप स्लोप है जिहड़ी +1 दे विच आपां फाइंड करनी सीखी सी वक्रे वक्रे तरीके नाल। हुण आपां डेरीवेटिव दे यूज नूं लैके जिहड़ी स्लोप है कर्व्स दी उहदे विच स्ट्रेट लाइन सी ते कर्व्स दी आपां स्लोप फाइंड करनी सीखांगे। सो चलो अज का टॉपिक है जो अज शुरू करते हैं। सब तो पहला मैं एक्सरसाइज तो क्वेश्चन स्टार्ट करदा। इस तरह एक बच्चे नॉर्मल है ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जी दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एवं अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल की होंगे जो टेंजेंट के नाल परपेंडिकुलर हो ठीक है। सो जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो अपने को होगी y माइनस y1 माइनस 1/m x माइनस x1 वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ ठीक है। सो दो फॉर्मूले आ एक सब तो पहले तो स्लोप करनी आती होनी चाहिए क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने लिए स्लोप का पता होना बहुत जरूरी है उसके बिना आप फाइंड नहीं कर सकते। सो सब तो पहले आप स्लोप फाइंड कर नहीं सकते हैं कर्व की स्लोप किवें कैलकुलेट करी दी है। सब तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन ही तुहाडे कोल मैं एग्जाम्पल लैके चलना। की एग्जाम्पल 14 है अपने को की एग्जाम्पल 14 की अपने को तुहाडे कोले y कर्व गिवन है एक x³ माइनस x फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2। आपां इहदी स्लोप ऑफ टेंजेंट है जी वो आपां फाइंड करनी है। हम बच्चे इधर देखो स्लोप m नाल डिनोट करते हैं आप स्लोप नूं ठीक है। तो स्लोप कढ़ने का तरीका की है डेरीवेटिव कर दिए आप कर्व का की आ x का 3x² माइनस 1। सो एट किहड़े पॉइंट ते क्या उन्होंने 2 ते। सो इहदे विच आपां जिहड़ी x की वैल्यू की है वो 2 फिल कर देंगे। कहने का मतलब है जी अपने को स्लोप कितनी आ गई m की वैल्यू कितनी आ गई 11 ये की है स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है। स्लोप का मतलब की होंदा सीगा अपने को कोई लाइन की आप गल करिए वो लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरैक्शन दे विच कितनी झुकी हुई है ठीक है। जे मान लो m1 है अपने को ठीक है तो थीटा 45 होंदा
कहने का मतलब वो एक्स एक्सिस के नाल 45 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरैक्शन दे विच। सो स्लोप का मतलब आप +1 दे विच सीखिया ही होया, ठीक है, भी कोई किन्नी झुकी हुंदी है लाइन उस एक्स एक्सिस के नाल पॉजिटिव डायरैक्शन दे विच। सो एक तो एग्जाम्पल 14 होगी। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को फाइंड, हुण अगे क्वेश्चन की है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y is equals to 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। आ क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द पॉइंट टू एट द विच द टेंजेंट टू द कर्व। हाँ हुण आपां नूं कर्व दित्ती है, इहदी स्लोप गिवन है, आपां पता करना भी वो किहड़े पॉइंट ते है जिहड़ी स्लोप है इहदी 2/3 है जिहड़ी वो अपने कोले आऊगी। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। सो पहली तो यही गल स्लोप कर लीए। स्लोप किवें करनी दसी तुहानूं मैं, इहदा आप डेरीवेटिव कर दईए, इहदा एम किहदे बराबर होगी dy बाय dx ते इहदा डेरीवेटिव तुहानूं करना आउंदा 1/2 4x - 3 1/2 दे विचों -1 करांगे -1/2 आ जाऊगा 4 x का डेरीवेटिव 1 अगे 3 दा 0 1 दा 0। ये तो देखो सिंपलीफाई करके की आ जाएगी m की वैल्यू आ कटिंग हो जाएगी बच्चे 2/, ठीक है। यह m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू अपन गिवन कितनी है 2/3। हम स्लोप गिवन आप पॉइंट फाइंड करना, अगे पॉइंट गिवन सी स्लोप फाइंड की सी, ठीक है। इतने हम इनू आप इक्वल्स टू 2/3 रख लीए 2/4x - 3 इज इक्वल्स टू 2/3। सो आ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 2 दा a 2 इधर आ गया भी a 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 3 दा 6, ठीक है। a हम फिर आप 2 उधर डिवाइड कर दिए आ 2 उधर 3 आ गया, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिए, स्केयरिंग बोथ साइड कर दी, इधर 3 का स्केयर आ गया, स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। 4x इज इक्वल्स टू 9 + 3 इंप्लाइज 4x इज इक्वल्स टू 12। x है जिहड़ा तुहाडे कोले 12/4 x की वैल्यू तुहाडे कोले कितनी आ गई 3। ये वैल्यू तुसीं हुण इत्थे फिल कर देनी है, इत्थों y पॉइंट कढ देना, y कोआर्डिनेट कढ लेना आपां हुण इत्थे आपां y इज इक्वल्स टू ए पुटिंग मान कर लो 1 मिनट 4 3 - 3 -1 इत्थे x की वैल्यू 3 फिल करती आपां 4 3 12 - 3 -12 दे विचों 3 गए 9 9 का स्केयर रूट 3 हुंदा। कहने का मतलब कि होया x तुहाडे कोले 3 ते y कितनी आ गई 2। आ पॉइंट आ गया अपने कोले जिथे स्लोप ऑफ टेंजेंट है जी कितनी होगी 2/3 या 2/3 होगी। सो बच्चे ये क्वेश्चन है जो आप इस तरह कैलकुलेट करना सी, सॉल्व करना सी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। हुण नैक्सट क्वेश्चन दे विच की है अपने कोले आपां फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y + 2/x - 3। सो आपां उन्हां सारियां जिहड़ियां लाइनां दी इक्वेशनस ऑफ टेंजेंट दी फाइंड करनियां जिन्हां दी स्लोप अपने कोले 2 होवे ते जिहड़ियां टेंजेंट होण किहड़ी कर्व दे नाल y + 2/x - 3 दे नाल। की क्वेश्चन है देखो किवें करना सॉल्व। अगली एग्जांपल अपने को एग्जांपल नंबर 16 है। क्वेश्चन की है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट
दी करव y प्लस 2/x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये देखो आप कैसे करना क्वेश्चन सॉल्व होना। सो पहली गल तो स्लोप 2 गिवन आपां नूं, ठीक है। जिहड़ियां इक्वेशनस आपां फाइंड करनी है उन्हां दी स्लोप 2 होनी चाहिए है। सो पहला तो इत्थों y है जिहड़ा -2/x माइनस 3 आ जाऊगा। m कैलकुलेट करिए, m dy/dx होंदी है, -2 बाहर ले जाइए, ठीक है। इनू आपां इंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे इतने क्वेश्चन रूल ला लो, चाहे होल दी पावर ax प्लस b होल दी पावर n वाला फॉर्मूला ला लो, ताड़ी मर्जी है। ये x माइनस 3 एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 मैं क्वेश्चन रूल लान लगा इतने, ठीक है। u ओवर v वाला x माइनस 3 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। फिर 1 एज इट इज x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 अपॉन ये तुसी प्लस 1 दे विच भी क्वेश्चन रूल कीता है। सो ये आउंदा ही है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। ये 0 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये 2 अपॉन बच्चे इहदे बराबर आ गए। m ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 2, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। ਸਲੋਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਹੀ ਹੈ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਲੋਪ 2 ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ 2 ਦੇ, ਆ 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल 1 आ गया, इनके ओवर 1 लिख लिए, ठीक है। कहने का मतलब 1 अपॉन p इक्वल्स टू 1 आ गया, जान लो 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर आ गया। आ स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाऊगा, ये प्लस माइनस 1 आ गया। x माइनस 3 एक बारी 1 के इक्वल आ जाऊगा, x इथों x माइनस 3 एक बारी माइनस 1 के इक्वल आ जाऊगा। एक पॉइंट कितना आ गया, x की वैल्यू 4, एक वैल्यू कितनी आ गई 2, एक अपने को 4 आ गई, एक अपने को 2 आ गई। हुण कोरस्पोंडिंग ये इथों जिवें पॉइंट कढ ले, जिवें आपां पिछे कीते सी, उहदे विच तां लीनियर इक्वेशन बनी सी। आपां जिहड़ा की है एक ही पॉइंट आया सी, इहदे विच क्वाड्रेटिक बन गई तां 2 पॉइंट आउणगे, x दी 2 वैल्यूज आ गई। कोरस्पोंडिंग आपां किहदे विच भरना हुण ये इस एक नंबर दे विच, जां इहदे विच कह लो जां इहदे विच कह लो, इहनूं एक नंबर दे लो जिहड़ी आपां इत्थे बनाई सी। सो एक नंबर दे विच भरदे आ आपां। ਹੁਣ ਜਦੋਂ x4 है, y की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ। सो -2 पॉइंट की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਤੇ -2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, y - y1 m x - x1 y1 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ x1 है, ये y1 है। स्लोप कितनी लेनी है ਆਪਾਂ 2, ठीक है। सारियां ਇਹਨਾਂ ਦੀ स्लोप 2 ही होनी है। 2x की वैल्यू इतने कितनी है 4, एक प्लस आ गया, ये 2x माइनस 8 बन गया, इन्हें उधर ले जाओ, इन्हें इधर ले आओ। y माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2, कहने का मतलब की होया अपने को इक्वेशन की आ गई अपने को y माइनस 2x इक्वल्स टू -10 और 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 10। सो एक तो अपने को यह लाइन बन गई, ठीक है। 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 10। एक जो तुसी x नू 2 लैके एवं सेम सॉल्व कर देना। x 4 वास्ते कीता, तुसी x 2 वास्ते ये तुहाडा होमवर्क है, x 2 वास्ते इहदे विच वैल्यू फिल करके y दी कढ लेनी है, वो पॉइंट आ जाऊगा। फिर यह फॉर्मूला ला के ते m2 लैके ते वो तुहाडे कोल इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाऊगी जिंदी स्लोप की होगी 2 होगी। सो ये क्वेश्चन आपां इस तरह सॉल्व करना सी। अगे नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। हाँ जी बच्चे, अगे अपने को क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 है। एग्जाम्पल नंबर 17 की है। एक चीज़ बच्चे ध्यान रखनी है, जदों लाइना पैरलर होण, आपां +1 दे विच पढ़िया स्ट्रेट लाइन दे विच 2 लाइन्स आर पैरलर दैन देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। जो 2 लाइना पैरलर है, आ L1 आ L लाइन है, M है। जे L लाइन M दे पैरलर है तो M1 ते M2 इक्वल होंदियां, ठीक है। एक रिजल्ट की सीगा, आ L लाइन है, आ M लाइन है, इनकी स्लोप M1 है, इनकी M2 है। तो
इन्हां दी प्रोडक्ट है जे दो लाइनां आपस दे विच परपेंडिकुलर होण तां उन्हां दी प्रोडक्ट -1 दे इक्वल हुंदी है +1 च स्ट्रेट लाइन चैप्टर च आपां रिजल्ट कीते होए आ। सो मैं एक बारी फिर रिवाइज करा दा ये क्वेश्चन करवाउण तो पहला जे दो लाइनां पैरेलल होण ठीक है तां उन्हां दी स्लोप है इक्वल होਊगी। जे मान लो कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ठीक है एक्स एक्सिस की स्लोप आपां नूं पता की हुंदी है 0 ठीक है एक्स एक्सिस की स्लोप है आपां स्ट्रेट लाइन चैप्टर च पढ़िया है क्योंकि ये एंगल कितना बनाउंदी है थीटा इक्वल टू 0 बनाउंदी है ठीक है तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा हुंदी है tan 0 कितना आ गया 0 ही ठीक है सो इस करके एक्स एक्सिस की स्लोप है जिहड़ी वो 0 हुंदी है वाई एक्सिस की स्लोप की हुंदी है ये कितना एंगल बनाउंदी है 90 डिग्री tan 90 की हुंदा है नॉट डिफाइन ठीक है जां कह लो ये 1/0 लैके चलते हैं सो ये चीज़ का ध्यान रखना जां हुण ओही गल रेसिप्रोकल वाली है आपस में परपेंडिकुलर है इनकी स्लोप कितनी आ जानी है इत्थे आपां वैल्यू भरीए इहदी एक दी 0 वही ओवर 0 आ गई इनफिनिटी आ गई दूजी दी दूसरी लाइन दी वाई एक्सिस की हुंदी है एक्स एक्सिस दे नाल परपेंडिकुलर सो जिवें मर्जी समझ लो रिजल्ट याद रखने हैं सो ये तुहाडे यूज होने हैं इस एक्सरसाइज दे विच। अगों क्वेश्चन करते हैं आपां क्वेश्चन की है एग्जांपल नंबर 17 है तुहाडे कोले की क्या उन्होंने फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व फाइंड पॉइंट्स ऑन दी कर्व x square upon 4 plus y square upon 25 is equals to 1 at which the tangents are parallel to x axis and y एक्सिस हम बच्चों टेंजेंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ टेंजेंट जिथे पैरेलल होण एक्स एक्सिस दे जे टेंजेंट एक्स एक्सिस दे पैरेलल होणगे ਤਾਂ स्लोप है ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1/0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਈਏ ਸਲੋਪ ਕੀ ਆ ਜਣੀ ਆ m ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ dy/dx ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ differentiate 1 with respect to x 1/4 x square the value 2x plus 1/25 2y y the derivative dy/dx उधर 1 ਦਾ 0 ਇਹ ਇਧਰ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x upon 2 plus 2y upon 25 dy/dx equals to 0 2y/25 by dx equals to -x/2 आ गया उधर जाके अपने बोले की टर्म बन जूगी ये 25/2y ये -25x/4y ये dy/dx की वैल्यू अपने बोले सॉल्व करके इत्थे ए आ गई हुण पैरेलल टू x एक्सिस क्या है m इक्वल्स टू 0 होगी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿੰਸ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਇਹ ਆਪਾਂ m ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ बच्चे ये टर्म ये कदों पॉसिबल है ये चीज़ इक्वल्स टू 0 x 0 होवे ते y नॉन 0 होवे क्योंकि जे दोवें 0 हो गए तो 0 तां भी नहीं होनी 0/0 नॉट डिफाइंड जे x नॉन 0 हो गया y 0 हो गया वो तां भी नहीं नॉट डिफाइंड बन जानी ये कदों पॉसिबल है विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन x नॉन 0 होवे ते y x 0 होवे ते y नॉन 0 होवे ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x 0 ਭਰ ਲਈਏ ਸੋ 1 ਇਹ 0 ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਹ y square is equals to 25 आया ना प्लस माइनस 5 आया ना कहना मतलब 1.05 आ गया
तो एक 0 -5 आ गया। इस दो पॉइंटां की जी इक्वेशन ऑफ अपने को टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, सो फस्ट पार्ट इस तरह करना सी। सैकेंड पार्ट च तुसीं 1/0 के इक्वल रख के इत्थे जिवें आपां इत्थे ए एक्स एक्सिस वाला केस कीता पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस दे विच m 0 लैनी है, इनू आपां इक्वल्स टू 0 लैके चलने हैं। उस केस दे तुसीं 1/0 के इक्वल रख के इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सैकेंड पार्ट है जिहड़ा तुसीं आपे सॉल्व कर लेना। सो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करो। फर्स्ट सम की है तुहाडे कोल, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम करवान लगा हूं मैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y is equals to 3 x raised to power 4 minus 4x at x equals to 4। सो बच्चे इनकी अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। मैं तुहानूं हुणे दस के आया स्लोप ऑफ टेंजेंट ए इक्वल्स टू m हुंदी है ते m आपां स्लोप किवें कड्ढी दी है टेंजेंट दी डेरीवेटिव करके कर्व दा। सो कर्व दा डेरीवेटिव करिए, माइनस सो तुहाडे कोले आ गया हुण m की होगी अपने कोले एट x इक्वल टू 4 क्या इहदे विच वैल्यू फिल कर दो। 4 चौके 16 चौका 64, 64 नूं 12 नाल गुणा कर 4 दूनी 8 6 दूनी 12 ते इत्थे 64 ही आ जाने 768 आ गया। 4 सबट्रैक्ट करना आंसर कितना आ गया अपने को 764 आंसर आ गया। सो यही जिवें एग्जाम्पल की है सेम उनके नाल दा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, सो ये ईजी है, डेरीवेटिव है कुछ नहीं है होर। ठीक है, टेंजेंट टर्म या स्लोप वाली जिहड़े टर्म्स आई वर्ड आए ये समझ के इन्हां आ गए तो ना समझ लियो कि औखे है सवाल, सिंपल डेरीवेटिव ही है इन्हां दे विच। ठीक है, और कुछ नहीं है, डेरीवेटिव ही करना आपां। एक तुहानूं मैं पैरामीट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन कराना। सो सैकेंड क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क है बच्चे, सैकेंड क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है सेम इहदे नाल दा क्वेश्चन रूल ला के। थर्ड क्वेश्चन है वो भी एवें ही एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है तुहानूं। सैकेंड थर्ड होमवर्क है, ईजी है, डेरीवेटिव ही करने हैं, सिंपल है और कुछ नहीं है। डेरीवेटिव करके विच एक्स दी वैल्यूज ही फिल करनी है जिवें आपां इस क्वेश्चन दे विच ते एग्जांपल च कीते हैं। बहुत ईजी है, सम डेरीवेटिव करना है। फोर्थ क्वेश्चन है जिहड़ा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाँ वो भी सेम ही है बच्चे, डेरीवेटिव करके एक्स की वैल्यू 3 भरनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डेरीवेटिव है होर कुछ नहीं गा। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन आप करते हैं, ये थोड़ा जिहा डिफरेंट है। ठीक है, नाल दी एक एग्जाम्पल भी हैगी है पैरामीट्रिक फॉर्म वाली, ये तुसीं एग्जाम्पल भी पढ़ लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। की अपने को फिफ्थ क्वेश्चन की है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। आपां हुण तक टेंजेंट्स की स्लोप फाइंड करते आए हैं, हुण नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है। नॉर्मल की स्लोप की होंदी सी माइनस जी स्लोप ऑफ टेंजेंट कट के उनका -1/m कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। की क्वेश्चन की है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की गिवन अपन को x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। सो सब तो पहले आप डेरीवेटिव करिए। डेरीवेटिव का करना सीखा है, पहले आप dx/d थीटा कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t वाले भी सम तुसी डेरीवेटिव चैप्टर च पैरामीट्रिक फॉर्म वाली एक्सरसाइज की हुई है। फिर dy/d थीटा कैलकुलेट करेंगे। dy/dx किसके बराबर होता है dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा दे। सो सब तो पहले डेरीवेटिव करिए, dx/d थीटा करते हैं। a3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। सो ये तो देखो की आ गया -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये तो देखो dx/d थीटा आ गया। हुण आपां dy/d थीटा कैलकुलेट करिए, a3 sin स्क्वायर थीटा sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आ गया। ठीक है जी, ये टर्म
डी वाई बाई डी थीटा की बन गई 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। हुण आपां dy बाई dx कैलकुलेट करिए। हुण मैं तुहानूं दस्सिआ सी किहदे बराबर हुंदा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बटा डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। हुण इधर बच्चे देखो टर्म्स कैंसल हो रही हैं, इहदे नाल कैंसल हो गई 3a नाल, एक cos इहदे नाल, एक sin इहदे नाल, की बच गया ऊपर sin बच गया ते थल्ले cos बच गया, एक इहदे इक्वल आ गया, ये tan थीटा दे इक्वल आ गया, एक इहदी वैल्यू आ गई, ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई ते थीटा आपां नूं कितना गिवन है π/4 tan π/4 कितना होंदा है tan 45 डिग्री आपां 10th च कीता है, टेबल 1 दे इक्वल होंदा है, एक इहदी वैल्यू आ गई m दी। आपां हुण स्लोप आपां जिहड़ी फाइंड करनी है, आपां स्लोप ऑफ नॉर्मल पता करनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल की होंदी है -1 अपॉन m, माइनस जिहड़ी आपां टेंजेंट दी स्लोप कड्ढी है ਉਹਨੂੰ -1 ਦੇ ਓਵਰ ਚ ਰੱਖ ਦੋ। सो आ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। सो बच्चे पहले ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ क्वेश्चन ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ स्लोप ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ स्लोप ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ स्लोप ਆ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ स्लोप ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ठीक है, ताकि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे नॉर्मल फाइंड करनी हो सीधा एक सिंपल जिहा फॉर्मूला y माइनस y1 mx माइनस x1 ते नॉर्मल वास्ते हैगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन mx माइनस x1। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे 6 दे नाल दा ही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल वाला, ये भी होमवर्क है तुहाडा 7th क्वेश्चन। हाँ, ये इहदे नाल दी आपां एग्जांपल कर ली है, ठीक है, ये भी आपे कर लेना। इहदे विच की करना है मैं हिंट दे देना, 7th क्वेश्चन दे विच तुहानूं कर्व दी इक्वेशन दित्ती है, ठीक है, उन्होंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस किया, जिवें आपां एग्जांपल दे विच कीता सी, जिहड़ी डेरिवेटिव दी वैल्यू कढ के तुसीं इक्वल टू 0 दे रख लेनी है, उत्थों जिहड़ियां एक्स दीयां वैल्यूज आउणगीआं उहदे कोरस्पोंड तुसीं जिहड़ी कर्व गिवन होगी उहदे विच वैल्यू भर के एक्स दीयां वाई दे वैल्यूज कढ लैणीआं, पॉइंट आ जाणगे तुहाडे कोल, ठीक है। वो 2 या 2 तो ज़्यादा पॉइंट आएंगे, वो तुम कैलकुलेट कर लियो, तुहानूं उतों कैलकुलेशन करन लगे पता लग जूगा भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि लीनियर बन रही है। जिहड़ी भी जे तो लीनियर बनी तो 1 आऊगा पॉइंट, जो क्वाड्रेटिक बनी तो 2 पॉइंट आउणगे, जे क्यूबिक बनी तो 3 आउणगे, ठीक है। अगे नैक्सट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की है, फाइंड ए पॉइंट ऑन दी कर्व। अपने कोले इस कर्व के उपर आपां पॉइंट फाइंड करना है at which the tangent is parallel to the chord। हाँ, मान लो कर्व का टेंजेंट है, ये किंदे पैरेलल है, chord joining the point, जिंदी chord है कोई इत्थे ला लो, आ 2 पॉइंट है जिहड़े 2 0 ते 4 4, ठीक है, 2 0 ते आ 4 4 है, कोई पॉइंट है अपने को इस कर्व के ऊपर 2 0 ते 4 4 ਨੂੰ ਆ मीट कर रही है। कहने का मतलब की है, हुण उन्होंने की किया आ कर्व है जिहड़ा इहदा टेंजेंट है वो इस कोड के पैरेलल है। कहने का मतलब इस कोड की आपां जे गल करिए इहदी जिहड़ी आपां स्लोप फाइंड कर सकते हैं, जो पैरेलल है इहदे तां जिन्नी स्लोप इहदी होनी है उहदी स्लोप उन्नी स्लोप इहदी होनी है। आपां रिजल्ट कर कीता +1 च भी कीता, जे लाइनस पैरेलल है तां उन्हां दी स्लोप इक्वल हुंदी है। इन्हां दी स्लोप कढण दा फार्मूला आपां कीता ही है +1 दे विच, x1 y1 x2 y2 की फार्मूला सी y माइनस स्लोप कढण दा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो स्लोप ऑफ जिहड़ी कोड आ तुहाडे कोले वो की आ जूगी, आ 1.20 है, एक 4 4 है, 4 माइनस 0 x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 2, ये 2 आ गई बच्चे स्लोप ऑफ कोड है जिहड़ी। हुण ए स्लोप ऑफ कोड है जिहड़ी वो इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दे होगी। सो स्लोप ऑफ कोड 2 आई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर लिया
2x minus 2 1 1 minus 0 2x minus 2 सो इत्थे स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x minus 2 आ गई आ कैंसिल हो गया x minus 2 is equals to 1 आ गया सो x की वैल्यू 3 आ गई ठीक है उन्होंने पूछा की है फाइंड ए पॉइंट ए x 3 आ गया वापस इनदे विच भर दो y दे विच हुण पुट इन 1 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ सो पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ 1 ਸੋ ਬੱਚੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ 2 0 ਤੇ 4 4 ਸੋ ਇਹ क्वेश्चन ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੇ ਆ क्वेश्चन ਈਜ਼ੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ